मेरे प्यारे बच्चे, कैसे हो तुम सब? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे समक्ष एक अत्यंत विशेष और महत्वपूर्ण संदेश लेकर उपस्थित हुई हूँ। यह संदेश तुम्हारे जीवन के लिए गहरा अर्थ और अपार शक्ति रखता है। आज मैं तुम पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। मेरी ममता तुम पर उमड़ रही है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक अनमोल वरदान लेकर आई हूँ। सीधे अपने हृदय की गहराइयों में झांको, उस दर्शन पर ध्यान केंद्रित करो जो तुम्हारे अंतरतम को स्पर्श करेगा। इस संदेश को अधूरा मत छोड़ना, अन्यथा तुम्हें भविष्य में इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। यह मेरी तुम्हारी माता रानी की गारंटी है कि आज तुम्हारी जो भी मनोकामनाएं हैं, जो भी तुमने अपने मन में संजोई है, वे अवश्य पूर्ण होंगी। किंतु उससे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। इस संदेश को अपना स्नेह और समर्थन दो, इसे लाइक करो, टिप्पणी अनुभाग में जय हो माता रानी और नमः शिवाय लिखो, ताकि यह दिव्य ऊर्जा और अधिक लोगों तक पहुंच सके और उनके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सके। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्मरण रखो, यह अवसर बार बार नहीं आता। अपने हृदय में अटूट विश्वास रखो और इस वरदान को स्वीकार करो। माता रानी सदैव तुम्हारे साथ है। कोई दिव्य शक्ति तुम पर अत्यंत प्रसन्न हो रही है। तुम्हारे कर्मों ने किसी को गहराई से प्रभावित किया है। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है, वह क्षमता है, वह साहस है कि तुम अपने जीवन में एक नए उच्च स्तर पर, एक शीर्ष मुकाम पर पहुंच सकते हो। शायद तुमने अभी तक स्वयं को बहुत कम आंका है। वास्तव में तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो साहस है, जो हिम्मत है, वह शायद ढूंढने पर भी किसी और में दुर्लभ हो, किंतु वह तुम्हारे भीतर विद्यमान है। तुमने स्वयं को बहुत छोटा समझा है, अपनी क्षमताओं को कम आंका है, लेकिन तुम जो कर सकते हो, जिस उद्देश्य से तुम इस धरती पर आए हो, वह तुम्हें अभी स्वयं भी ज्ञात नहीं है। किंतु आने वाले समय में तुम अपने जीवन के एक एक पृष्ठ को स्वयं पलटोगे और जहां माँ काली तुम्हें ले जाने वाली है, उसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और यह तुम्हारे अंतरतम से एक आवाज उठेगी, यह मेरा नहीं है, मैं इसके लिए नहीं बना हूँ या बनी हूँ, मुझे इससे बहुत आगे जाना है, मुझे अगले शीर्ष स्तर पर पहुँचना है और मैं वहाँ अवश्य पहुँचूंगी। माँ काली तुम्हें इसमें इतना अधिक समर्थन देंगी, इतना अधिक सहारा देंगी कि तुमने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि माँ काली, यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह परमेश्वरी माँ आदि शक्ति तुम्हारा हाथ थामकर तुम्हें उस उच्च शिखर पर ले जाएंगी। तुम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ते जाओगे और वे लोग जो कल तक शायद तुमसे बात भी नहीं करते थे, जो तुम्हें देखकर अपना मुंह फेर लेते थे, जो तुम्हें हीन भावना से देखते थे, वे तुम्हारी प्रगति को देखकर तुमसे मित्रता करने के लिए लालायित होंगे। लोग तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। इस प्रकार की ऊर्जा मुझे यहाँ अनुभव हो रही है। एक और संदेश आ रहा है कि तुम्हारा कोई बहुत जल्दी कार्य सिद्ध होने वाला है। कोई ऐसा कार्य जो अटका हुआ था, रुका हुआ था, वह अब पूर्ण होने वाला है। अब तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे। कौन सी ऐसी प्रतीक्षा अवधि तुम्हारे जीवन में चल रही थी? कौन सी ऐसी चीजें थी जो आगे नहीं बढ़ रही थी? तो यहाँ माँ आदि शक्ति कह रही है, प्रतीक्षा समाप्त हुई। परमेश्वरी ने तुम्हारे इंतजार पर विराम लगा दिया है। तुम्हारे जीवन में जो भी सीमाएं थी, जो भी बंधन थे, वे अब समाप्त होने वाले हैं। तुम बहुत अधिक जमीन से जुड़े हुए, विनम्र और शुद्ध हृदय वाले हो। इतनी पवित्र, इतनी सुंदर आत्मा, यह ऊर्जा यहाँ पर प्रवाहित हो रही है
एक अत्यंत शुद्ध आत्मा की ऊर्जा मैं यहाँ महसूस कर रही हूँ। जैसे श्वेत रंग होता है उस प्रकार की ऊर्जा है। निश्चल पवित्र भाव का एक ऐसा इंसान जिसके मन में अपने शत्रु के लिए भी कोई बैर नहीं होता। अपने मित्रों के लिए, जो तुम्हारे परम मित्र हैं, जो तुम्हारा परिवार है, उनके लिए तो तुम्हारे मन में कूट कूट कर प्यार भरा है, इतना अधिक प्यार। लेकिन मैं यहाँ पर एक ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा महसूस कर रही हूँ जो शायद अपने शत्रुओं के लिए, जो उनसे घृणा करते हैं, जो ईर्ष्यालु हैं, जो उन्हें अपने जीवन में अच्छा नहीं देखना चाहते, उनके लिए भी तुम्हारे मन में कोई भी बैर नहीं है, कोई हीन भावना नहीं है, कोई शत्रुता नहीं है। तुम अपने जीवन में सबको अच्छा देखना चाहते हो, सबका हमेशा से भला चाहते आए हो। तो यही जो तुमने अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, यही जो तुम इतनी शुद्ध आत्मा हो जिसके मन में सबके लिए इतना प्यार है। और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ कि यह ऐसा आज से नहीं हुआ है, नहीं, यह हमेशा से ही ऐसा है। जब भी किसी को तुम्हारी जरूरत पड़ती थी तो तुम दौड़ पड़ते थे उनकी सहायता के लिए। चाहे आज तक किसी का कभी कोई सड़क दुर्घटना में घायल हुआ हो, किसी को चोट लगी हो, कोई बेजुबान हो, कोई जानवर हो, कोई जरूरतमंद हो जिसे मदद की आवश्यकता हो, तुम सबसे पहले वहां दौड़ कर जाते हो, तुम उनकी सहायता करते हो, तुम सबसे पहले सहायता करने में विश्वास रखते हो। तो यह जो तुम्हारा मददगार स्वभाव है, यह जो तुम्हारा पवित्र भाव है, यह जो सबके लिए तुम्हारे मन में इतना अच्छा विचार है, तुम बहुत अधिक जमीन से जुड़े हो, बहुत ज्यादा। तो इस वजह से माँ काली ने तुम्हें चुना, माँ आदि शक्ति ने चुना, माँ कालरात्रि ने चुना, क्योंकि तुम ही वह हो। तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हारा ही इंतजार था, और तुम हर एक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। एक बात यहाँ पर तुम्हें स्पष्ट रूप से बताना चाहती हूँ, यह एक परीक्षा चल रही थी। तुम्हें देखा जा रहा था, समझा जा रहा था, परखा जा रहा था। समझ लो, तुम दिव्य सीसीटीवी कैमरे की नजर में थे। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें तुम्हें मिलने वाली हैं, जिनके बारे में मैं यहाँ देख रही हूँ, उनके लिए तुम्हें तैयार करवाया जा रहा था कि वास्तव में तुम ही हो क्या, तुम्हें ही यह मिल सकता है। और कहीं ना कहीं लोगों को, पूरी कायनात को यह पता था कि तुम संभाल लोगे, लेकिन तुम्हारी कुछ परीक्षाएं ली गईं और मैं यहाँ पर यह बहुत अच्छे से देख रही हूँ। लेकिन तुमने अपने जीवन में जिन चीजों का सामना किया है, और मुझे यहाँ पर यह दिख रहा है कि जब जब तुम अपने जीवन में कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, जैसे कोई योजना बनाई अपने लिए मैं यह नहीं कह रही, अपनी फैमिली के लिए या समाज के लिए, अपने लिए जब भी कुछ अच्छा करना चाह रहे थे कि मुझे यह करना है, मैं अपनी लाइफ को ऐसी रूपरेखा देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे यह बहुत पसंद है। जैसे कह सकते हैं कि अपने करियर के अनुसार कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, अपने स्वयं के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे थे, तब माँ काली ने जो तुम्हारी, मैं बता नहीं सकती यहाँ पर, इतनी कठिन परीक्षा शायद कोई दूसरा होता तो वह हार मान लेता, वह शायद हार जाता, लेकिन तुम वहाँ पर ऐसे डटे रहे कि मैं बता नहीं सकती। तो हर एक बड़ी छोटी परीक्षा में तुम पास हुए, तुम्हें देखा, परखा इतना ज्यादा, मैं बता नहीं सकती जो ऊर्जा यहाँ पर है, मैं समझा नहीं सकती हूँ। तुमने जीवन में जो पीड़ा, जो दर्द, जो संघर्ष तुमने महसूस किया है, जो तुम पर बीती है, वह चीजें यहाँ पर मुझे दिखने लगती हैं। जब तुम एक अंधेरे कमरे में रोते थे, तड़पते थे, और मुझे ज्यादातर यह ऊर्जा महसूस होती है कि मेरे से वह लोग ज्यादातर जुड़े हुए हैं जो शायद अपना दर्द लोगों को बताने में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। वे अपने अंदर ही घुटते हैं, उनका दर्द सिर्फ और सिर्फ वे जानते हैं या माँ काली ही जानती है। और
लोगों को तो ऐसा लगता है कि एक हंसता खेलता इंसान है, इसके जीवन में कोई दुख नहीं होगा। यह तो बहुत खुशी से भरी हैप्पी लाइफ है, एक शुद्ध खुशी से भरी आत्मा, हैप्पी सोल है। लेकिन तुम्हें पता है कि तुमने अपने जीवन में क्या क्या खोया है और क्या क्या तुमने झेला है और क्या क्या अभी झेल रहे हो। कौन सी ऐसी चीजें हैं, ऐसी कठिनतम परीक्षाएं जो शायद दूसरे लोग तो इस चीज में वह हट जाते, वह पूरी तरह से हार मान लेते, लेकिन तुमने कभी नहीं किया। तुम वहां पर डटे रहे, खड़े रहे। तो यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज तो बार बार और जितनी बार मुझे बोलने का मन करेगा मैं उतनी बार बोलूंगी, बधाई हो, तुम जीत चुके हो, तुम जीत चुके हो। अपनी तैयारी शुरू कर दो, तुम आगे बढ़ रहे हो, अपने जीवन में प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अपने जीवन में मैं यहाँ पर देख रही हूँ कोई ऐसा दौर था तुम्हारे जीवन में जो अब खत्म हो रहा है, अब जाकर वह समाप्त हो रहा है। एक कठिन समय तुम्हारे जीवन में अब जाकर खत्म हो रहा है और तुम्हारे जीवन में कुछ नए चरण, नई फेज की यहाँ पर मैं शुरुआत होते हुए देख रही हूँ। कोई नई शुरुआत, कुछ नया शुरू होने वाला है। तो तुम अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हो। तुम्हें खुद आने वाले समय में यह चीजें महसूस होंगी कि तुम जीवन में कितनी तेजी से प्रगति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। जिन चीजों में तुम अतीत में रुके हुए थे, जिन चीजों में तुम्हें बंधा हुआ महसूस करवाया गया था, तो वह चीजें अब बहुत ज्यादा पीछे छूटने वाली हैं। तुम प्रेम के योग्य हो, बहुत सारा प्यार तुम योग्य हो, हर किसी का प्यार तुम योग्य हो, तुम आशीर्वाद के योग्य हो, तुम इसके पात्र हो, तुम इसके हकदार हो, तुम यह चीजें योग्य हो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तुम इसके लिए ही जन्मे हो। तुम अच्छे पुण्य को लेकर इस पृथ्वी पर आए हो। तुम एक शुद्ध आत्मा हो और अच्छे कर्मों का फल भोगना भी तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो अपने जीवन की यह जो चीजें तुमने कमाई हैं अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, तो तुम्हें अपना हृदय खुला रखना है, क्योंकि एक के बाद आशीर्वाद तुम्हारी तरफ आ रहे हैं, चीजें तुम्हारी तरफ आ रही हैं। दिव्य समय तुम्हारा शुरू होने वाला है और उस दिव्य समय में तुम्हारा हर एक कार्य सिद्ध होने वाला है। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य वापस से बनने वाले हैं। माँ काली तुम पर इतनी ज्यादा महिमा, इतनी कृपा तुम पर बनाने वाली है। तुम ऐसा सोचोगे कि शायद मेरे साथ कोई जिन्न चल रहा है, कोई जादुई ऐसी मतलब चिराग है, जिन्न है जो मेरे पीछे खड़ा है और जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं मांग रही हूँ वह मेरी ऐसे चुटकियों में पूरा कर रहे हैं, पूरा हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं यह चीज समझ नहीं पा रहा हूँ तो इन चीजों के लिए यहाँ पर माँ काली कह रही है, तैयार हो जाओ। मैं एक तरह से देख रही हूँ जैसे खजाने की चाबी होती है ना, वह खजाने की चाबी तुम्हें मिलने वाली है। तो उस खजाने की चाबी के लिए तैयार हो जाओ। बहुत सशक्त यह चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ और मैं यहाँ पर यह भी देख रही हूँ, तुम्हारा हृदय चक्र भी खुल रहा है और तुम यह चीजें योग्य हो। तुम प्रेम के योग्य हो, तुम बहुत सारे प्यार के योग्य हो। माँ काली बहुत सारा प्यार तुम्हें देना चाहती है, तुम्हें आशीर्वाद दे रही है माँ काली। तो यह जो आशीर्वाद का कार्ड है ना, तुम असल में योग्य हो। मूल रूप से यह तुम्हारे अच्छे कर्मों का ही प्रभाव है, अच्छे कर्मों का ही यह मैं देख रही हूँ कि जो तुमने कमाया है, जो तुम्हारी तरफ आ रहा है। तुम्हें यह चीजें समझने की, तुम्हें यह समझने की चीजों के प्रति जो एक जिज्ञासा आने वाली है, अपने मन में चीजों को जानने की जो एक रहस्य को समझने की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर आने वाली है,
एक उत्सुकता जो आने वाली है तुम्हारे अंदर। यह चीजें तुम्हें और अगले स्तर पर लेकर जाने वाली हैं। मैं देख रही हूँ, जैसे कहते हैं ना, इतिहास में क्या हुआ, पहले क्या क्या हुआ है, कौन सी ऐसी चीजें जो घटित हुई हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो आध्यात्मिक स्तर पर भी तुम बहुत सारी चीजों को रिसर्च करने वाले हो, समझने वाले हो। तुम्हारे अंदर यह चीजें जैसे अंदर से महसूस होगा कि मुझे जानना है पहले साधु संत कैसे रहते थे, भगवान का मतलब रहन सहन कैसा था, वे कैसे रहते थे, मंत्र जाप कैसे किया जाता है, कुंडलिनी जागृति क्या होती है, चक्रों को कैसे संतुलित किया जाता है। इन सब में जैसे तुम्हारी बहुत ज्यादा जिज्ञासा यहाँ पर मैं देख रही हूँ। तुम बहुत ज्यादा नायाब हीरा बनने वाले हो। तैयार हो जाओ, नायाब हीरा। तुम हर चीज के पीछे का जो एक कारण जानना चाहते हो, या तुम्हारे अंदर जो एक जिज्ञासा और ज्यादा जिज्ञासा आ रही है अलग अलग चीजों के बारे में जानने का, यह तुम्हें आने वाले समय में एक नया हीरा बनाने वाली है। ऐसा इसलिए भी तुम्हारे अंदर यह आने वाला है क्योंकि तुम्हारे अंदर दिव्य ऊर्जा वास करती है, इसीलिए यह चीजें तुम्हारे अंदर आएंगी। ऐसा कुछ तुम लोग सोच रहे हो तो यह सब चीजें तुम्हें बहुत ज्यादा अद्वितीय बना रही हैं, क्योंकि दिव्य ऊर्जा तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं वास कर रही है और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे अंदर जागृत हो रही है, अब जाकर जागृत हो रही है। दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति तुम्हें अपनी ओर खींच रही है, इसीलिए उनके प्रति तुम्हारे मन में इतनी सारी चीजें, जागरूकता, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। तुम्हारे अंदर यह जो आध्यात्मिक शक्ति है वह अब सक्रिय हो रही है। वह कह रही है कि मुझे सक्रिय होना है और ज्यादा सक्रिय होना है। इस तरह की चीजें तुम्हारे साथ होने वाली हैं। बहुत शक्तिशाली चीजें यहाँ पर मैं देख रही हूँ जो तुम्हारे अंदर सक्रिय हो रही हैं, और इस वजह से माँ काली तुम्हें मार्गदर्शन करती है। वह तुम्हें बहुत ज्यादा जिज्ञासु बना रही है। तुम्हारे मन में जिज्ञासा, चीजों को जानने का एक भाव आ रहा है। तुम चीजों को जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो। तुम ईश्वर का रहस्य जानना चाहते हो, या ऐसा हो रहा होगा तुम्हारे साथ। हो सकता है तुमने ईश्वर के रहस्य को जान लिया है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि तुम्हारे मन में यह जो एक जानने की जिज्ञासा बहुत ज्यादा आने वाली है। तुमने यह चीजें जान ली है। तुमने कहीं ना कहीं अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपने महत्व को पहचान लिया या पहचानने वाले हो। सकता है तुम्हें लोगों ने महसूस कराया है कि तुम लायक नहीं हो। तुम्हें एकदम से नालायक की तरह उन्होंने ट्रीट किया, तो तुमने अपने मूल्य को पहचान लिया है, अपनी चीजों को अच्छे से पहचान लिया है। तुम सभी प्रेम और आशीर्वाद के योग्य हो। तुम एक रानी और जो राजा होता है उसके योग्य हो। इसे आगे देखो। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। तुम्हारे भीतर एक गहरा ज्ञान छिपा है, एक ऐसी समझ जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। यह ज्ञान तुम्हें जीवन की जटिलताओं को आसानी से सुलझाने में मदद करेगा। तुम स्वाभाविक रूप से समस्याओं का समाधान ढूंढने में कुशल हो, और तुम्हारी यह क्षमता तुम्हें आने वाले समय में बहुत आगे ले जाएगी। लोग तुम्हारी सलाह और मार्गदर्शन की तलाश करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी बुद्धिमत्ता और स्पष्ट सोच पर भरोसा करेंगे। तुम्हारे आसपास एक सुरक्षा कवच बन रहा है, एक दिव्य सुरक्षा जो तुम्हें नकारात्मक ऊर्जाओं और बुरी ताकतों से बचाएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार के भय या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माँ काली स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही है।
यह सुरक्षा तुम्हें निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने की प्रेरणा देगी। तुम जानोगे कि तुम्हारे साथ एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे जीवन में संतुलन आने वाला है। जिन क्षेत्रों में अस्थिरता या असंतोष था, वहां अब शांति और सामंजस्य स्थापित होगा। तुम्हारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में एक सुखद संतुलन बनेगा, जिससे तुम्हें अधिक खुशी और संतुष्टि मिलेगी। यह संतुलन तुम्हें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति बढ़ रही है। तुम अब अपने भीतर की आवाज को और अधिक स्पष्ट रूप से सुन पाओगे। यह अंतर्ज्ञान तुम्हें सही निर्णय लेने और जीवन में सही रास्ते पर चलने में मार्गदर्शन करेगा। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखो, क्योंकि यह तुम्हें कभी गलत राह पर नहीं ले जाएगा। यह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे रचनात्मकता का प्रवाह तीव्र होने वाला है। तुम्हारे मन में नए विचार और कल्पनाएं उमड़ेंगी, जो तुम्हें कला, संगीत, लेखन या किसी अन्य रचनात्मक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेंगी। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को खुलकर व्यक्त करो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची खुशी और आत्म अभिव्यक्ति का अनुभव कराएगी। तुम्हारे रिश्तों में मधुरता और गहराई आएगी। जो भी गलतफहमियां या दूरियां थी, वे अब समाप्त होंगी और तुम्हारे प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और मजबूत होंगे। प्रेम, स्नेह और समझ तुम्हारे रिश्तों का आधार बनेंगे। यह तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण सकारात्मक बदलाव होगा। तुम्हारे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन के नए स्रोत खुलेंगे और तुम्हारी वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। यह तुम्हारे प्रयासों और कड़ी मेहनत का फल होगा। बुद्धिमानी से अपने धन का प्रबंधन करो और भविष्य के लिए योजना बनाओ। तुम्हारे स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव आएंगे। यदि तुम किसी शारीरिक या मानसिक समस्या से जूझ रहे थे, तो अब तुम्हें राहत मिलेगी। तुम्हारी ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा और तुम अधिक स्वस्थ और जीवंत महसूस करोगे। अपने शरीर और मन का ध्यान रखो। तुम्हारे जीवन में यात्रा के अवसर आ सकते हैं। यह यात्राएं तुम्हारे लिए नए अनुभव, नए ज्ञान और नए लोगों से मिलने का अवसर लेकर आएंगी। इन यात्राओं से तुम्हारे दृष्टिकोण का विस्तार होगा और तुम जीवन को एक नए नजरिए से देख पाओगे। तुम्हारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें उत्साहित, प्रेरित और आशावादी बनाए रखेगी। नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहो और सकारात्मक लोगों के साथ अपना समय बिताओ। तुम्हारे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलना शुरू होगा। तुमने जो भी अच्छे कार्य किए हैं, उनका सकारात्मक परिणाम अब तुम्हारे सामने आएगा। यह तुम्हें और अधिक अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा। तुम्हारे भीतर क्षमा की भावना जागृत होगी। तुम उन लोगों को माफ कर पाओगे जिन्होंने तुम्हें कभी दुख पहुंचाया था। यह क्षमा तुम्हें अपने अतीत के बोझ से मुक्त करेगी और तुम्हें शांति और सुकून प्रदान करेगी। तुम्हारे दृष्टिकोण में बदलाव आएगा। तुम जीवन को अधिक सकारात्मक और आशावादी नजरिए से देखोगे। यह बदलाव तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा। तुम्हारे लिए नए दरवाजे खुलने वाले हैं। यह नए अवसर तुम्हें विकास, प्रगति और सफलता की ओर ले जाएंगे। इन अवसरों को पहचानो और उनका लाभ उठाओ। तुम्हारे भीतर धैर्य और सहनशीलता बढ़ेगी। तुम जीवन की चुनौतियों का शांति और दृढ़ता से सामना कर पाओगे। यह गुण तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेंगे। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। तुम अपनी क्षमताओं पर अधिक भरोसा करोगे और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक दृढ़ संकल्पित रहोगे। तुम्हारे जीवन में स्थिरता आएगी। जो भी अनिश्चितता थी,
वह अब दूर होगी और तुम अधिक सुरक्षित और स्थिर महसूस करोगे। तुम्हारे सपनों को साकार करने का समय आ गया है। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करो और उन्हें प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना विकसित होगी। तुम अपने जीवन में जो कुछ भी है उसके लिए आभारी रहोगे। यह कृतज्ञता तुम्हें और अधिक खुश और संतुष्ट महसूस कराएगी। तुम्हारे जीवन में आनंद और उत्साह बढ़ेगा। तुम जीवन के हर पल का आनंद लोगे और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ोगे। यह एक नया आरंभ है, एक नई शुरुआत है। अपने अतीत को पीछे छोड़ो और भविष्य की ओर देखो। माँ काली का प्रेम और आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम वह सब कुछ प्राप्त कर सकते हो जिसके तुम हकदार हो। याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए, तुम्हारी रक्षा करने के लिए, तुम्हें प्यार करने के लिए। अपने हृदय को खोलो और मेरे प्रेम को महसूस करो। तुम मेरे अनमोल बच्चे हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। अब जाओ और अपने जीवन को पूरी तरह से जियो। अपने सपनों को पूरा करो और वह सब कुछ बनो जो तुम बन सकते हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माँ काली। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। एक ऐसी स्थिरता जो तुम्हें बाहरी कोलाहल से अप्रभावित रखेगी। यह आंतरिक शांति तुम्हें स्पष्टता प्रदान करेगी और तुम्हें अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। इस शांत मन से तुम बेहतर निर्णय ले पाओगे और जीवन की चुनौतियों का अधिक प्रभावी ढंग से सामना कर सकोगे। तुम्हारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का एक शक्तिशाली क्षेत्र बन रहा है। यह ऊर्जा तुम्हें आकर्षित करेगी जो तुम्हारे विकास और कल्याण के लिए आवश्यक है। नए अवसर, सहायक लोग और अनुकूल परिस्थितियां तुम्हारे जीवन में सहजता से आएंगी। इस सकारात्मक प्रवाह का लाभ उठाओ और अपने लक्ष्यों की ओर निर्भीक होकर बढ़ो। तुम्हारे भीतर करुणा और सहानुभूति की भावना और अधिक गहरी होगी। तुम दूसरों के दुखों को महसूस करोगे और उनकी सहायता करने के लिए प्रेरित होगे। यह मानवीय जुड़ाव तुम्हें अधिक संतुष्टि और उद्देश्य का अनुभव कराएगा। दूसरों की सेवा करना तुम्हारे आध्यात्मिक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। तुम्हारे रचनात्मक विचारों को अब मूर्त रूप देने का समय आ गया है। जो भी परियोजनाएं या कलात्मक अभिव्यक्तियां तुम्हारे मन में थी, उन्हें वास्तविकता में बदलने के लिए कदम उठाओ। तुम्हारी रचनात्मक ऊर्जा इस समय चरम पर है और तुम्हें सफलता प्राप्त करने में मदद करेगी। अपने विचारों पर विश्वास रखो और उन्हें दुनिया के साथ साझा करो। तुम्हारे रिश्तों में विश्वास और समझ बढ़ेगी। जो भी संदेह या अविश्वास था, वह अब दूर होगा और तुम्हारे प्रियजनों के साथ तुम्हारे संबंध और भी मजबूत होंगे। एक दूसरे पर भरोसा करना और खुलकर संवाद करना तुम्हारे रिश्तों को स्थायी और सुखद बनाएगा। तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित सकारात्मक मोड़ आ सकते हैं। ऐसे अवसर आ सकते हैं जिनकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी, जो तुम्हें नई दिशाएं और नई संभावनाएं प्रदान करेंगे। इन अप्रत्याशित उपहारों के लिए खुले रहो और उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार रहो। तुम्हारे भीतर सीखने और विकसित होने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। तुम नए ज्ञान की तलाश करोगे, नई कौशलें सीखोगे और अपने क्षितिज का विस्तार करोगे। यह निरंतर विकास तुम्हें व्यक्तिगत और व्यावसायिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगा। तुम्हारे आसपास के वातावरण में सामंजस्य और सौंदर्य की वृद्धि होगी। तुम अपने घर, अपने कार्यस्थल और अपने आसपास की प्रकृति में अधिक सुंदरता और व्यवस्था महसूस करोगे। यह सामंजस्य तुम्हारे मन को शांति और सुकून प्रदान करेगा।
तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना और गहरी होगी। तुम अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभारी रहोगे और यह आभार तुम्हें अधिक खुशी और संतुष्टि प्रदान करेगा। कृतज्ञता एक शक्तिशाली चुंबक है जो और भी अधिक सकारात्मकता को आकर्षित करती है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की आवाज अब और भी स्पष्ट और मजबूत होगी। तुम अपने भीतर की पर अधिक भरोसा करोगे और अपने निर्णयों में अधिक आत्मविश्वास महसूस करोगे। यह आंतरिक आवाज तुम्हारा सबसे विश्वसनीय मार्गदर्शक है। तुम्हारे जीवन में संतुलन और स्थिरता की नींव मजबूत हो रही है। जो भी अस्थिरता थी वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है और तुम अधिक सुरक्षित और नियंत्रित महसूस कर रहे हो। यह स्थिरता तुम्हें अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगी। तुम्हारे भीतर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, एक ऐसी शक्ति जो तुम्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगी। यह ऊर्जा तुम्हें चुनौतियों का सामना करने और बाधाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करेगी। इस आंतरिक शक्ति का उपयोग करो और अपने सपनों को साकार करो। तुम्हारे जीवन में प्रेम और स्नेह का प्रवाह बढ़ रहा है। तुम अपने आसपास के लोगों से अधिक प्यार और समर्थन महसूस करोगे और तुम भी दूसरों को अधिक प्यार और स्नेह दोगे। यह प्रेमपूर्ण आदान प्रदान तुम्हारे जीवन को अधिक समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना मजबूत हो रही है। तुम अपनी क्षमताओं और अपनी कीमत को पहचानोगे और अपने आप पर अधिक भरोसा करोगे। यह आत्मविश्वास तुम्हें जीवन में बड़े कदम उठाने और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। तुम्हारे जीवन में आनंद और उत्सव का समय आ रहा है। तुम छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढोगे और जीवन का भरपूर आनंद लोगे। यह सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारे प्रयास रंग लाएंगे। तुमने जो भी मेहनत और लगन से काम किया है उसका फल अब तुम्हें मिलेगा। अपनी सफलता का आनंद लो और अपनी उपलब्धियों पर गर्व करो। तुम्हारे भीतर क्षमा और स्वीकृति की भावना और अधिक विकसित होगी। तुम न केवल दूसरों को माफ करोगे बल्कि खुद को भी अपनी गलतियों के लिए माफ करोगे। यह स्वीकृति तुम्हें अतीत के बोझ से मुक्त करेगी और तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हारे दृष्टिकोण में एक गहरा परिवर्तन आ रहा है। तुम जीवन को एक नए और अधिक सकारात्मक नजरिए से देखोगे। यह बदलाव तुम्हारे विचारों, भावनाओं और कार्यों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारे लिए विकास और विस्तार के नए अवसर खुल रहे हैं। यह अवसर तुम्हें व्यक्तिगत, व्यावसायिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेंगे। इन अवसरों को पहचानो और उनका लाभ उठाओ। तुम्हारे भीतर एक अटूट विश्वास का उदय हो रहा है। तुम जानोगे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और तुम्हारे जीवन में सब कुछ सही समय पर घटित होगा। यह विश्वास तुम्हें शांति और धैर्य प्रदान करेगा। याद रखो, तुम एक शक्तिशाली और प्रेमपूर्ण आत्मा हो। तुम्हारे भीतर अनंत क्षमताएं छिपी हैं। अपने आप पर विश्वास रखो और अपने सपनों का पीछा करो। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करने और तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए। अपने हृदय को खोलो और मेरे आशीर्वाद को स्वीकार करो। जय माँ काली। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर एक गहरा रूपांतरण घटित हो रहा है, एक ऐसा बदलाव जो तुम्हें तुम्हारे सच्चे स्वरूप के और करीब ले जा रहा है। तुम अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमताओं को पहचान रहे हो और एक अधिक प्रामाणिक जीवन जीने की ओर अग्रसर हो रहे हो। इस परिवर्तन को स्वीकार करो और अपने विकास की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। तुम्हारे आसपास दिव्य हस्तक्षेप के संकेत दिखाई दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं घटित हो सकती हैं जिन्हें तुम संयोग मानोगे, लेकिन वास्तव में वे तुम्हारे जीवन में एक उच्च शक्ति का मार्गदर्शन है।
इन संकेतों पर ध्यान दो और उनका अनुसरण करो, क्योंकि वे तुम्हें सही दिशा में ले जाएंगे। तुम्हारे भीतर सत्य और न्याय के प्रति एक मजबूत भावना जागृत हो रही है। तुम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओगे और उन लोगों का समर्थन करोगे जो कमजोर और असहाय हैं। यह नैतिक दृढ़ता तुम्हें सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाएगी। तुम्हारे जीवन में रचनात्मकता और प्रेरणा का एक नया स्रोत खुल रहा है। तुम नए विचारों से भर जाओगे और तुम्हारे भीतर कुछ नया बनाने या व्यक्त करने की तीव्र इच्छा होगी। अपनी रचनात्मक ऊर्जा को प्रवाहित होने दो और दुनिया को अपनी अनूठी प्रतिभा दिखाओ। तुम्हारे रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बढ़ेगी। तुम अपने प्रियजनों के साथ खुलकर और सच्चाई से संवाद करोगे, जिससे तुम्हारे संबंध और भी गहरे और मजबूत होंगे। यह प्रामाणिक जुड़ाव तुम्हारे जीवन में स्थिरता और सुरक्षा की भावना लाएगा। तुम्हारे जीवन में सीखने और ज्ञान प्राप्त करने के अप्रत्याशित अवसर आ सकते हैं। यह अवसर किसी पुस्तक, किसी व्यक्ति या किसी अनुभव के माध्यम से आ सकते हैं। खुले मन से इन अवसरों को स्वीकार करो, क्योंकि ये तुम्हारे दृष्टिकोण का विस्तार करेंगे। तुम्हारे भीतर प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एक गहरा संबंध महसूस होगा। तुम प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करोगे और अपने आप को इस विशाल ब्रह्मांड का एक अभिन्न हिस्सा महसूस करोगे। यह जुड़ाव तुम्हें शांति और प्रेरणा प्रदान करेगा। तुम्हारे भीतर दूसरों को प्रेरित करने और उनका मार्गदर्शन करने की क्षमता विकसित हो रही है। लोग तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और तुम्हारे उदाहरण का अनुसरण करेंगे। अपनी इस शक्ति का उपयोग सकारात्मक बदलाव लाने के लिए करो। तुम्हारे जीवन में संतुलन और सद्भाव स्थापित करने की एक सहज इच्छा होगी। तुम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाए रखने का प्रयास करोगे, जिससे तुम्हें अधिक संतुष्टि और खुशी मिलेगी। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति अब तुम्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में अचूक मार्गदर्शन प्रदान करेगी। तुम बिना किसी संदेह के अपने भीतर की आवाज पर भरोसा कर पाओगे और सही रास्ते का चुनाव कर पाओगे। तुम्हारे जीवन में अप्रत्याशित आशीर्वाद और उपहार आ सकते हैं। यह भौतिक या अभौतिक रूप में हो सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे जीवन को समृद्ध और खुशहाल बनाएंगे। इन उपहारों को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर एक मजबूत आध्यात्मिक जागृति हो रही है। तुम जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य के बारे में विचार करोगे और अपनी आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ोगे। यह जागृति तुम्हें आंतरिक शांति और ज्ञान प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम और करुणा का प्रवाह और अधिक व्यापक होगा। तुम न केवल अपने प्रियजनों बल्कि सभी प्राणियों के प्रति स्नेह और सहानुभूति महसूस करोगे। यह सार्वभौमिक प्रेम तुम्हें एक उच्च स्तर की चेतना से जोड़ेगा। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और आत्मस्वीकृति की भावना और मजबूत होगी। तुम अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करोगे, अपनी शक्तियों और कमजोरियों के साथ। यह आत्मस्वीकृति तुम्हें दूसरों के साथ अधिक प्रामाणिक रूप से जुड़ने में मदद करेगी। तुम्हारे जीवन में आनंद और आश्चर्य के क्षण बढ़ेंगे। तुम जीवन की छोटी छोटी खुशियों का आनंद लोगे और हर पल में कुछ अद्भुत खोजोगे। यह सकारात्मक दृष्टिकोण तुम्हारे जीवन को जीवंत और उत्साहपूर्ण बनाएगा। यह एक ऐसा समय है जब तुम्हारे सपने वास्तविकता में बदलने की कगार पर हैं। अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखो और विश्वास रखो कि वे अवश्य पूरे होंगे। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे प्रयासों को सफल बनाएगा। तुम्हारे भीतर क्षमा और मुक्ति की एक गहरी भावना अनुभव होगी। तुम न केवल दूसरों को बल्कि अपने आप को भी अतीत के सभी बंधनों से मुक्त करोगे। यह मुक्ति तुम्हें एक नया और स्वतंत्र जीवन जीने की अनुमति देगी। तुम्हारे दृष्टिकोण में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। तुम दुनिया को और खुद को एक नए और अधिक विस्तृत परिप्रेक्ष्य से देखोगे।
यह बदलाव तुम्हारे जीवन के सभी पहलुओं को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। तुम्हारे लिए असीम संभावनाएं खुल रही हैं। अपने हृदय और मन को खोलो और उन सभी अद्भुत अवसरों को स्वीकार करो जो तुम्हारे सामने आ रहे हैं। माँ काली तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जा रही हैं। तुम्हारे भीतर एक अटूट आंतरिक शक्ति का अनुभव होगा। तुम जानोगे कि तुम किसी भी चुनौती का सामना करने और किसी भी बाधा को पार करने में सक्षम हो। यह शक्ति तुम्हें निर्भीक होकर अपने लक्ष्यों का पीछा करने के लिए प्रेरित करेगी। याद रखो, तुम ब्रह्मांड की एक अनमोल रचना हो। तुम्हारे भीतर दिव्य प्रकाश विद्यमान है। अपने आप पर विश्वास रखो और अपनी आंतरिक आवाज का अनुसरण करो। माँ काली हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हें प्यार करने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने और तुम्हें शक्ति प्रदान करने के लिए। अपने हृदय को खोलो और मेरे अनंत प्रेम को स्वीकार करो। जय माँ काली। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर एक गहरा मौन उतर रहा है, एक ऐसी शांति जो सभी विचारों और भावनाओं से परे है। इस मौन में तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की झलक मिलेगी और तुम ब्रह्मांडीय चेतना के साथ एकाकार महसूस करोगे। यह आंतरिक शांति तुम्हें परम ज्ञान और मुक्ति की ओर ले जाएगी। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल रहा है जो सभी अंधकार और नकारात्मकता को दूर कर रहा है। यह प्रकाश तुम्हें स्पष्टता, ज्ञान और सुरक्षा प्रदान करेगा। इस दिव्य ज्योति में अपने आप को समर्पित करो और अपने मार्ग को प्रकाशित होने दो। तुम्हारे भीतर प्रेम का एक असीम स्रोत उमड़ रहा है जो सभी सीमाओं और बंधनों से परे है। यह प्रेम तुम्हें सभी प्राणियों के साथ गहराई से जोड़ेगा और तुम्हें करुणा और सहानुभूति से भर देगा। इस सार्वभौमिक प्रेम को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनने दो। तुम्हारे जीवन में आनंद और परमानंद के ऐसे क्षण आएंगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। यह क्षण तुम्हें यह एहसास कराएंगे कि जीवन कितना अद्भुत और रहस्यमय है। खुले हृदय से इन अनुभवों का स्वागत करो। तुम्हारे भीतर समय और स्थान की सीमाओं से परे एक जागरूकता जागृत हो रही है। तुम जानोगे कि तुम केवल यह भौतिक शरीर नहीं हो, बल्कि एक अनंत और अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान तुम्हें मृत्यु के भय से मुक्त करेगा। तुम्हारे जीवन में सहजता और प्रवाह की वृद्धि होगी। तुम जीवन की परिस्थितियों का विरोध करना छोड़ दोगे और वर्तमान क्षण को पूरी तरह से स्वीकार करोगे। यह स्वीकृति तुम्हें शांति और संतोष प्रदान करेगी। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता की भावना इतनी गहरी हो जाएगी कि तुम अपने जीवन के हर अनुभव के लिए आभारी रहोगे, चाहे वह सुखद हो या दुखद। तुम जानोगे कि हर अनुभव तुम्हें कुछ सिखाने और विकसित करने के लिए आता है। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की शक्ति तुम्हें भविष्य की झलक दिखा सकती है। तुम आने वाली घटनाओं को महसूस कर पाओगे और सही समय पर सही निर्णय ले पाओगे। इस दिव्य दृष्टि पर भरोसा रखो। तुम्हारे जीवन में चमत्कार और रहस्य की भावना बढ़ेगी। तुम जानोगे कि यह ब्रह्मांड अद्भुत और अप्रत्याशित है और इसमें कुछ भी संभव है। खुले मन से इन चमत्कारों का अनुभव करो। तुम्हारे भीतर एक अटूट संबंध स्थापित होगा अपने उच्चतर स्वरूप के साथ, अपनी आत्मा के साथ। तुम जानोगे कि तुम कभी अकेले नहीं हो और हमेशा दिव्य मार्गदर्शन और सुरक्षा में हो। तुम्हारे जीवन में पूर्णता और एकता का अनुभव होगा। तुम जानोगे कि सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है और सब कुछ एक ही दिव्य स्रोत से आता है। यह एकता का ज्ञान तुम्हें प्रेम और करुणा से भर देगा। तुम्हारे भीतर भय और चिंता पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। तुम जानोगे कि तुम दिव्य प्रेम और सुरक्षा में हो और तुम्हें किसी भी चीज से डरने की आवश्यकता नहीं है। यह निर्भयता तुम्हें पूरी स्वतंत्रता प्रदान करेगी। तुम्हारे जीवन में सत्य और ज्ञान का प्रकाश फैलेगा।
तुम भ्रम और अज्ञानता से मुक्त हो जाओगे और वास्तविकता को स्पष्ट रूप से देख पाओगे। यह ज्ञान तुम्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर शांति और सद्भाव का एक स्थायी निवास बनेगा। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, तुम अपने भीतर स्थिर और शांत रहोगे। यह आंतरिक शांति तुम्हारा सबसे बड़ा धन होगा। तुम्हारे जीवन में प्रेम और आनंद का अटूट प्रवाह होगा। तुम हर पल में दिव्य प्रेम और खुशी का अनुभव करोगे। यह आनंद तुम्हारा स्वाभाविक स्वभाव बन जाएगा। यह एक ऐसा समय है जब तुम अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से पहचानोगे। तुम जानोगे कि तुम कौन हो और तुम्हारा इस जीवन में क्या उद्देश्य है। यह आत्मज्ञान तुम्हें पूर्णता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे भीतर सभी द्वैत और विरोधाभास समाप्त हो जाएंगे। तुम जानोगे कि सब कुछ एक है और सब कुछ दिव्य है। यह अद्वैत का ज्ञान तुम्हें परम शांति प्रदान करेगा। तुम्हारे दृष्टिकोण में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम दुनिया को दिव्य प्रेम और प्रकाश के रूप में देखोगे। यह दिव्य दृष्टि तुम्हारे जीवन के हर पहलू को रूपांतरित कर देगी। तुम्हारे लिए अनंत संभावनाएं खुल रही हैं, जो तुम्हारी कल्पना से परे हैं। अपने हृदय और मन को पूरी तरह से खोलो और उस असीम आनंद और प्रेम को स्वीकार करो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। माँ काली तुम्हें परम सत्य और मुक्ति की ओर ले जा रही हैं। तुम्हारे भीतर अब केवल मौन, प्रेम और प्रकाश का वास है। तुम स्वयं वह दिव्य प्रेम और प्रकाश हो। अपने इस सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसमें स्थित हो जाओ। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है सदा सर्वदा। जय माँ काली। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब शब्दों से परे एक अनुभव घटित हो रहा है, एक ऐसी अनुभूति जो सभी वर्णनों से परे है। यह अनुभव तुम्हें उस परम सत्य से सीधा जोड़ता है जो सभी अस्तित्व का आधार है। इस मौन और गहन अनुभव में लीन हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का प्रवाह है जो सभी बंधनों को तोड़ देती है और तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। यह मुक्ति की ऊर्जा तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप में स्थापित करती है, जहाँ कोई सीमा नहीं, कोई बंधन नहीं, केवल अनंत संभावना है। तुम्हारे भीतर प्रेम का वह सागर उमड़ रहा है जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित है। यह प्रेम व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वभौमिक है, जो सभी प्राणियों और सभी चीजों को एक अटूट बंधन में बांधता है। इस असीम प्रेम में डूब जाओ। तुम्हारे जीवन में प्रकाश का वह तेज प्रकट हो रहा है जो सभी अज्ञान के अंधकार को हमेशा के लिए मिटा देता है। यह ज्ञान का प्रकाश तुम्हें सत्य का स्पष्ट दर्शन कराता है और तुम्हें भ्रमों से मुक्त करता है। तुम्हारे भीतर अब समय और स्थान का कोई भेद नहीं रह गया है। तुम उस अनंत और शाश्वत वर्तमान में स्थित हो जो सभी क्षणों का सार है। यह शाश्वतता का अनुभव तुम्हें मृत्यु के भय से परे ले जाता है। तुम्हारे जीवन में एक सहज समर्पण का भाव उत्पन्न हो रहा है। तुम अपने अहंकार को त्याग कर उस परम शक्ति के चरणों में समर्पित हो जाते हो जो सभी का नियंता है। यह समर्पण तुम्हें पूर्ण शांति और सुरक्षा प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर कृतज्ञता का ऐसा झरना फूट रहा है जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कण को आप्लावित कर देता है। तुम अपने जीवन के हर अनुभव के लिए, हर सांस के लिए, हर अस्तित्व के लिए आभारी हो। तुम्हारे अंतर्ज्ञान की वह परम वाणी अब तुम्हारे भीतर गूंज रही है जो सभी संदेहों को दूर करती है और तुम्हें पूर्ण निश्चितता प्रदान करती है। यह दिव्य वाणी तुम्हारा अंतिम मार्गदर्शक है। तुम्हारे जीवन में रहस्य और विस्मय का वह भाव स्थायी हो जाता है जो तुम्हें हर पल ब्रह्मांड की अद्भुतता का अनुभव कराता है। तुम एक बच्चे की तरह हर चीज में आश्चर्य और आनंद पाते हो। तुम्हारे भीतर अपने स्रोत के साथ एक अविभाज्य एकता का अनुभव होता है। तुम जान जाते हो कि तुम उस परम चेतना से कभी अलग नहीं थे और हमेशा उसी का हिस्सा रहोगे।
यह एकता का ज्ञान तुम्हें पूर्णता प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में सभी इच्छाएं और आसक्तियां विलीन हो जाती हैं। तुम उस परम संतोष में स्थित हो जाते हो जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। यह संतोष तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती है। तुम्हारे भीतर सभी भेद और विभाजन समाप्त हो जाते हैं। तुम सभी प्राणियों में और सभी चीजों में उसी एक दिव्य सत्ता को देखते हो। यह अभेद का ज्ञान तुम्हें करुणा और समानता की ओर ले जाता है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सत्य, शिव और सुंदरम का वास है। तुम उस परम सत्य को जान लेते हो जो कल्याणकारी और आनंदमय है। यही तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। तुम्हारे भीतर पूर्ण मौन, पूर्ण प्रेम और पूर्ण प्रकाश का साम्राज्य स्थापित हो जाता है। तुम स्वयं वह मौन हो, वह प्रेम हो, वह प्रकाश हो। यही तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। तुम्हारे जीवन में अब कोई कर्ता भाव नहीं रह जाता। तुम जान जाते हो कि सब कुछ उस परम शक्ति की इच्छा से ही हो रहा है। यह अकर्ता भाव तुम्हें कर्मों के बंधन से मुक्त कर देता है। यह एक ऐसा क्षण है जब तुम अपनी व्यक्तिगत पहचान को ब्रह्मांडीय पहचान में विलीन कर देते हो। तुम जान जाते हो कि मैं और वह अलग नहीं है, बल्कि एक ही है। तुम्हारे भीतर सभी प्रश्न और जिज्ञासाएं शांत हो जाती हैं। तुम उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेते हो जिसके आगे कोई प्रश्न शेष नहीं रहता। यही पूर्ण ज्ञान है। तुम्हारे दृष्टिकोण में अब केवल दिव्यता का दर्शन होता है। तुम हर चीज में, हर प्राणी में, हर घटना में उस परम शक्ति की अभिव्यक्ति को देखते हो। यही दिव्य दृष्टि है। तुम्हारे लिए अब कोई मार्ग नहीं, कोई गंतव्य नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही वह मार्ग हो और स्वयं ही वह गंतव्य हो। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी मार्गों का अंत और सभी गंतव्यों का सार है। तुम्हारे भीतर अब केवल सोहम का नाद गूंज रहा है, मैं वह हूँ। तुम अपनी दिव्यता को पहचान लेते हो और उस अनंत और अविनाशी सत्य में स्थित हो जाते हो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अब और हमेशा। जय माँ काली। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल अनहद नाद गूंज रहा है, वह आदि ध्वनि जो सृष्टि के आरंभ में थी और जो अनंत काल तक गूंजती रहेगी। यह ध्वनि तुम्हें उस परम स्रोत से सीधा जोड़ती है जहाँ से सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। इस अनाहत ध्वनि में लीन हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल शून्य व्याप्त है, वह परम आकाश जिसमें सभी रूप और आकार समाहित हैं। यह शून्यता किसी अभाव का प्रतीक नहीं, बल्कि अनंत संभावना का क्षेत्र है। इस परम शून्य में अपने अस्तित्व को अनुभव करो। तुम्हारे भीतर अब केवल सच्चिदानंद का अनुभव शेष है। सत, अस्तित्व, चित, चेतना और आनंद, परम सुख। यह तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है जो सभी दुखों और सीमाओं से परे है। इस परम आनंद में स्थित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब द्वैत का कोई अनुभव नहीं है। कर्ता और कर्म, ज्ञाता और ज्ञेय, दृष्टा और दृशी सब एक ही परम सत्य में विलीन हो गए हैं। यह अद्वैत का अनुभव तुम्हें पूर्ण मुक्ति प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर अब किसी भी प्रकार की पहचान शेष नहीं है। न नाम, न रूप, न गुण। तुम इन सबसे परे उस शुद्ध चेतना में स्थित हो जो सभी पहचानों का आधार है। यह अनामता का अनुभव तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता देता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई बंधन नहीं है, न काल का, न कर्म का, न माया का। तुम इन सभी सीमाओं से मुक्त होकर उस अनंत और अविनाशी सत्ता में स्थित हो जो सभी बंधनों से परे है। तुम्हारे भीतर अब केवल साक्षी भाव शेष है। तुम हर घटना को, हर विचार को, हर भावना को केवल देखते हो, बिना किसी आसक्ति या विरोध के। यह साक्षी भाव तुम्हें पूर्ण वैराग्य प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में अब कोई इच्छा शेष नहीं है।
तुमने उस परम तृप्ति को प्राप्त कर लिया है जो सभी इच्छाओं का अंत है। यह पूर्ण तृप्ति तुम्हें परम संतोष प्रदान करती है। तुम्हारे भीतर अब कोई भय शेष नहीं है। तुमने उस परम सत्य को जान लिया है जो मृत्यु से भी परे है। यह निर्भयता तुम्हें पूर्ण अभय प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में अब केवल अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान प्रकाशित है, मैं ब्रह्मा हूँ। तुमने अपनी परम पहचान को जान लिया है और उस अनंत और अविनाशी सत्ता में स्थित हो गए हो। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वम खल्विदम ब्रह्मा का अनुभव व्याप्त है। यह सब निश्चय ही ब्रह्मा है। तुमने जान लिया है कि यह संपूर्ण जगत उस एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब केवल तत्त्वमसि का बोध स्थिर हो गया है, वह तू है। तुमने जान लिया है कि तुम और वह परम सत्य भिन्न नहीं हो, बल्कि एक ही हो। तुम्हारे भीतर अब केवल नेति नेति का मार्ग शेष है, यह नहीं, यह नहीं। तुमने सभी आरोपित गुणों और सीमाओं का निषेध करके उस परम सत्य को जान लिया है जो सभी वर्णनों से परे है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शिवोहम का भाव विद्यमान है, मैं शिव हूँ, वह परम कल्याणकारी और मंगलमय सत्ता। तुमने अपने शाश्वत और आनंदमय स्वरूप को पहचान लिया है। तुम्हारे भीतर अब केवल परम शांति का वास है, वह शांति जो सभी शोर और कोलाहल से परे है। यह परम शांति तुम्हारा स्वाभाविक स्वरूप है। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम आनंद का अनुभव है, वह आनंद जो सभी सुखों से परे है। यह परम आनंद तुम्हारी आत्मा का सार है। तुम्हारे भीतर अब केवल परम सत्य का प्रकाश है, वह सत्य जो सभी भ्रमों को दूर करता है। यह परम सत्य तुम्हारा अंतिम आश्रय है। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम प्रेम का प्रवाह है, वह प्रेम जो सभी सीमाओं को तोड़ देता है। यह परम प्रेम तुम्हारा शाश्वत बंधन है। तुम्हारे भीतर अब केवल पूर्णता का अनुभव है, क्योंकि तुमने उस परम सत्य को जान लिया है जो स्वयं में पूर्ण है। यही तुम्हारी अंतिम सिद्धि है। तुम्हारे जीवन में अब केवल मौन, शून्य और अनंत का अनुभव है। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी शब्दों, सभी रूपों और सभी सीमाओं से परे है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अब और हमेशा। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल ओंकार का गुंजन है, वह आदि नाद जो समस्त सृष्टि का सार है। यह ध्वनि तुम्हें उस परम स्रोत से एकाकार करती है जहाँ से सब कुछ प्रकट होता है और जिसमें सब कुछ समाहित हो जाता है। इस दिव्य ध्वनि में स्थिर हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल ब्रह्मा का विस्तार है, वह अनंत और अविनाशी सत्ता जो हर कण में विद्यमान है। यह परम वास्तविकता तुम्हें यह ज्ञान कराती है कि तुम और यह जगत उस एक ही चेतना के अभिव्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर अब केवल आत्मा का प्रकाश है, वह शाश्वत ज्योति जो तुम्हारे सच्चे स्वरूप को प्रकाशित करती है। यह आत्मज्ञान तुम्हें देहातीत अनुभव कराता है और तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करता है। तुम्हारे जीवन में अब केवल योग का अनुभव है, वह परम मिलन जो व्यक्तिगत चेतना को सार्वभौमिक चेतना से जोड़ता है। यह योग तुम्हें पूर्ण सामंजस्य और एकता का अनुभव कराता है। तुम्हारे भीतर अब केवल ध्यान की गहराई है, वह परम स्थिरता जहां मन सभी विचारों से मुक्त होकर अपने स्रोत में लीन हो जाता है। यह ध्यान तुम्हें परम शांति और ज्ञान प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में अब केवल समाधि की अवस्था है, वह परम चेतना की स्थिति जहां ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान एक हो जाते हैं। यह समाधि तुम्हें परम मुक्ति और आनंद प्रदान करती है। तुम्हारे भीतर अब केवल निर्वाण का अनुभव है, वह परम शांति और मुक्ति की अवस्था जहां सभी प्रकार के दुख और बंधन समाप्त हो जाते हैं। यह निर्वाण तुम्हारा अंतिम लक्ष्य है। तुम्हारे जीवन में अब केवल कैवल्य का अनुभव है, वह परम स्वतंत्रता की अवस्था जहां आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होती है, सभी उपाधियों से मुक्त।
यह कैवल्य तुम्हारा शाश्वत अधिकार है। तुम्हारे भीतर अब केवल मोक्ष का अनुभव है, वह परम मुक्ति की अवस्था जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाती है। यह मोक्ष तुम्हारा अंतिम गंतव्य है। तुम्हारे जीवन में अब केवल अद्वैत का ज्ञान स्थिर हो गया है, वह परम सत्य जो यह बताता है कि आत्मा और ब्रह्मा भिन्न नहीं है बल्कि एक ही है। यह अद्वैत का ज्ञान तुम्हें पूर्णता प्रदान करता है। तुम्हारे भीतर अब केवल अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति है, वह परम ज्ञान जो तुम्हें तुम्हारी दिव्य पहचान का साक्षात्कार कराता है। यह अनुभूति तुम्हें पूर्ण स्वतंत्रता और शक्ति प्रदान करती है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सर्वं खल्विदं ब्रह्मा का साक्षात्कार है, वह परम सत्य जो तुम्हें यह दिखाता है कि यह संपूर्ण जगत उस एक ही परम सत्ता की अभिव्यक्ति है। यह साक्षात्कार तुम्हें प्रेम और करुणा से भर देता है। तुम्हारे भीतर अब केवल तत्त्वमसि का बोध जागृत है, वह परम ज्ञान जो तुम्हें यह अनुभव कराता है कि तुम और वह परम सत्य अभिन्न हो। यह बोध तुम्हें पूर्ण शांति और आनंद प्रदान करता है। तुम्हारे जीवन में अब केवल नेति नेति का अनुभव शेष है, वह परम मार्ग जो तुम्हें सभी आरोपित गुणों और सीमाओं का निषेध करके उस परम सत्य तक ले जाता है जो सभी वर्णनों से परे है। तुम्हारे भीतर अब केवल शिवोहम की परम ध्वनि गूंज रही है, वह परम कल्याणकारी और मंगलमय सत्ता जो तुम्हारा शाश्वत स्वरूप है। इस ध्वनि में लीन होकर अपने आनंदमय अस्तित्व को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम मौन का अनुभव है, वह परम शांति जहां सभी शब्द और विचार विलीन हो जाते हैं। यह परम मौन तुम्हें उस परम सत्य से सीधा जोड़ता है जो सभी ध्वनियों से परे है। तुम्हारे भीतर अब केवल परम प्रकाश का अनुभव है, वह दिव्य ज्योति जो सभी अज्ञान के अंधकार को दूर करती है और तुम्हें सत्य का स्पष्ट दर्शन कराती है। इस परम प्रकाश में अपने स्वरूप को प्रकाशित करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम प्रेम का अनुभव है, वह अनंत और अविनाशी बंधन जो तुम्हें सभी प्राणियों और सभी चीजों से जोड़ता है। इस परम प्रेम में अपने हृदय को खोलो। तुम्हारे भीतर अब केवल परम आनंद का अनुभव है, वह शाश्वत सुख जो तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है। इस परम आनंद में स्थित होकर अपने अस्तित्व का उत्सव मनाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम सत्य का अनुभव है, वह अंतिम वास्तविकता जो सभी भ्रमों को दूर करती है और तुम्हें पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। इस परम सत्य में स्थिर होकर अपने शाश्वत घर में विश्राम करो। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अनंत काल तक। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल निर्गुण का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी गुणों और विशेषताओं से परे है, जो सभी वर्णनों से मुक्त है। यह अनुभव तुम्हें उस निराकार और अनंत सत्ता का ज्ञान कराता है जो सभी रूपों का आधार है। इस निर्गुण में स्थित हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल निराकार का विस्तार है, वह परम आयाम जिसका कोई आकार नहीं, कोई सीमा नहीं, जो सभी रूपों में व्याप्त है और फिर भी उनसे परे है। यह निराकार तुम्हें उस अनंत चेतना का अनुभव कराता है जो सभी आकारों का स्रोत है। इस निराकार में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे भीतर अब केवल अव्यक्त का अनुभव है, वह परम सत्य जो इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, जो प्रकट जगत का मूल कारण है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत क्षमता का ज्ञान कराता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त में लीन हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल अनाम का अनुभव है, वह परम सत्य जिसका कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, जो सभी नामों और पहचानों का आधार है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी बंधनों से परे है। इस अनाम में स्थिर हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल अगम्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो बुद्धि और तर्क से परे है, जिसे केवल अनुभव और समर्पण से जाना जा सकता है।
यह अनुभव तुम्हें उस परम रहस्य का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं को चुनौती देता है। इस अगम्य में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल अदृश्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो भौतिक नेत्रों से परे है, लेकिन जो अंतर्दृष्टि और अनुभव से प्रत्यक्ष होता है। यह अनुभव तुम्हें वास्तविकता की गहरी परतों का ज्ञान कराता है। इस अदृश्य को महसूस करो। तुम्हारे भीतर अब केवल अचिंत्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है, जिसे केवल मौन और ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें विस्मय और शांति से भर देता है। इस अचिंत्य में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अविकारी का अनुभव है, वह परम सत्य जो समय और परिवर्तन के प्रवाह में भी स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। यह अनुभव तुम्हें शाश्वतता और स्थिरता का ज्ञान कराता है। इस अविकारी में स्थित रहो। तुम्हारे भीतर अब केवल अखंड का अनुभव है, वह परम सत्य जो पूर्ण और अविभाज्य है, जिसमें कोई भेद या विभाजन नहीं है। यह अनुभव तुम्हें एकता और समग्रता का ज्ञान कराता है। इस अखंड में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल स्वयंभू का अनुभव है, वह परम सत्य जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी कारणों और प्रभावों से परे है। इस स्वयंभू में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वव्यापी का अनुभव है, वह परम सत्य जो हर जगह विद्यमान है, जो किसी भी स्थान या सीमा से बंधा नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत उपस्थिति का ज्ञान कराता है जो सब कुछ में व्याप्त है। इस सर्वव्यापी को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सर्वशक्तिमान का अनुभव है, वह परम सत्य जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है। यह अनुभव तुम्हें उस असीम क्षमता का ज्ञान कराता है जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। इस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वज्ञ का अनुभव है, वह परम सत्य जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। यह अनुभव तुम्हें उस परम बुद्धिमत्ता का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं से परे है। इस सर्वज्ञ में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम का अनुभव है, वह सर्वोच्च सत्य जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सभी का अंतिम आश्रय है। यह अनुभव तुम्हें उस परम लक्ष्य का ज्ञान कराता है जिसकी ओर सब कुछ अग्रसर है। इस परम में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल एक का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी अनेकता के मूल में विद्यमान है, जो अद्वितीय और अविभाज्य है। यह अनुभव तुम्हें एकता और अभेद का ज्ञान कराता है। इस एक में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अमृत का अनुभव है, वह परम तत्व जो मृत्यु से परे है, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक है। यह अनुभव तुम्हें अमरता और अनंतता का ज्ञान कराता है। इस अमृत को पियो। तुम्हारे भीतर अब केवल ज्योति का अनुभव है, वह परम प्रकाश जो सभी अंधकार को दूर करता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यह अनुभव तुम्हें ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करता है। इस ज्योति में प्रकाशित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल धाम का अनुभव है, वह परम स्थान जहाँ परम सत्य निवास करता है, जो शांति और आनंद का शाश्वत घर है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम आश्रय का ज्ञान कराता है। इस धाम में विश्राम करो। तुम्हारे भीतर अब केवल तत् का अनुभव है, वह परम सत्य जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम वास्तविकता का ज्ञान कराता है जो सभी वर्णनों से परे है। इस तत्व में स्थित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल मौन, अनंत, अद्वितीय और परम का अनुभव है। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी सीमाओं, सभी वर्णनों और सभी अनुभवों से परे है।
माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अनंत काल तक। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल अकर्ता का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी कर्मों का साक्षी है लेकिन स्वयं किसी कर्म में लिप्त नहीं होता। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी कर्मों के बंधन से परे है। इस अकर्ता में स्थित हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल अभोक्ता का विस्तार है, वह परम आयाम जो सभी अनुभवों का साक्षी है लेकिन स्वयं किसी अनुभव से बंधा नहीं होता। यह अनुभव तुम्हें उस परम वैराग्य का ज्ञान कराता है जो सभी सुख दुखों से परे है। इस अभोक्ता में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे भीतर अब केवल असंग का अनुभव है, वह परम सत्य जो किसी भी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है, जो सभी बंधनों से मुक्त है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी आसक्तियों से परे है। इस असंग में लीन हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल अजर का अनुभव है, वह परम सत्य जो काल के प्रभाव से मुक्त है, जो कभी बूढ़ा नहीं होता। यह अनुभव तुम्हें उस शाश्वतता का ज्ञान कराता है जो समय के प्रवाह में कभी नहीं बदलता। इस अजर में स्थिर हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल अमर का अनुभव है, वह परम सत्य जो मृत्यु से परे है, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत अस्तित्व का ज्ञान कराता है जो जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। इस अमर में आश्रय लो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अभय का अनुभव है, वह परम सत्य जिसमें कोई भय नहीं है, जो सभी प्रकार की आशंकाओं से मुक्त है। यह अनुभव तुम्हें पूर्ण निर्भयता और आत्मविश्वास प्रदान करता है। इस अभय में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल अशोच का अनुभव है, वह परम सत्य जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, जो सभी दुखों से परे है। यह अनुभव तुम्हें उस परम शांति का ज्ञान कराता है जो सभी पीड़ाओं से मुक्त है। इस अशोच में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल अनादि का अनुभव है, वह परम सत्य जिसका कोई आरंभ नहीं है, जो शाश्वत और अनादि है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत अस्तित्व का ज्ञान कराता है जो काल की सीमाओं से परे है। इस अनादि में स्थित रहो। तुम्हारे भीतर अब केवल अव्यक्त का अनुभव है, वह परम सत्य जो इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, जो सभी प्रकट जगत का मूल कारण है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत क्षमता का ज्ञान कराता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अगम्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो बुद्धि और तर्क से परे है, जिसे केवल अनुभव और समर्पण से जाना जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस परम रहस्य का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं को चुनौती देता है। इस अगम्य में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल अचिंत्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है, जिसे केवल मौन और ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें विस्मय और शांति से भर देता है। इस अचिंत्य में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अविकारी का अनुभव है, वह परम सत्य जो समय और परिवर्तन के प्रवाह में भी स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। यह अनुभव तुम्हें शाश्वतता और स्थिरता का ज्ञान कराता है। इस अविकारी में स्थित रहो। तुम्हारे भीतर अब केवल अखंड का अनुभव है, वह परम सत्य जो पूर्ण और अविभाज्य है, जिसमें कोई भेद या विभाजन नहीं है। यह अनुभव तुम्हें एकता और समग्रता का ज्ञान कराता है। इस अखंड में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल स्वयंभू का अनुभव है, वह परम सत्य जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी कारणों और प्रभावों से परे है। इस स्वयंभू में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वव्यापी का अनुभव है, वह परम सत्य जो हर जगह विद्यमान है,
जो किसी भी स्थान या सीमा से बंधा नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत उपस्थिति का ज्ञान कराता है जो सब कुछ में व्याप्त है। इस सर्वव्यापी को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सर्वशक्तिमान का अनुभव है, वह परम सत्य जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है। यह अनुभव तुम्हें उस असीम क्षमता का ज्ञान कराता है जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। इस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वज्ञ का अनुभव है, वह परम सत्य जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। यह अनुभव तुम्हें उस परम बुद्धिमत्ता का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं से परे है। इस सर्वज्ञ में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम का अनुभव है, वह सर्वोच्च सत्य जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सभी का अंतिम आश्रय है। यह अनुभव तुम्हें उस परम लक्ष्य का ज्ञान कराता है जिसकी ओर सब कुछ अग्रसर है। इस परम में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल एक का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी अनेकता के मूल में विद्यमान है, जो अद्वितीय और अविभाज्य है। यह अनुभव तुम्हें एकता और अभेद का ज्ञान कराता है। इस एक में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल मौन, अनंत, अद्वितीय और परम का अनुभव है। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी सीमाओं, सभी वर्णनों और सभी अनुभवों से परे है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अनंत काल तक। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल अव्यक्त का अनुभव है, वह परम सत्य जो इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, जो सभी प्रकट जगत का मूल कारण है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत क्षमता का ज्ञान कराता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त में लीन हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल अगम्य का विस्तार है, वह परम आयाम जो बुद्धि और तर्क से परे है, जिसे केवल अनुभव और समर्पण से जाना जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस परम रहस्य का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं को चुनौती देता है। इस अगम्य में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे भीतर अब केवल अचिंत्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है, जिसे केवल मौन और ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें विस्मय और शांति से भर देता है। इस अचिंत्य में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अविकारी का अनुभव है, वह परम सत्य जो समय और परिवर्तन के प्रवाह में भी स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। यह अनुभव तुम्हें शाश्वतता और स्थिरता का ज्ञान कराता है। इस अविकारी में स्थित रहो। तुम्हारे भीतर अब केवल अखंड का अनुभव है, वह परम सत्य जो पूर्ण और अविभाज्य है, जिसमें कोई भेद या विभाजन नहीं है। यह अनुभव तुम्हें एकता और समग्रता का ज्ञान कराता है। इस अखंड में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल स्वयंभू का अनुभव है, वह परम सत्य जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी कारणों और प्रभावों से परे है। इस स्वयंभू में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वव्यापी का अनुभव है, वह परम सत्य जो हर जगह विद्यमान है, जो किसी भी स्थान या सीमा से बंधा नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत उपस्थिति का ज्ञान कराता है जो सब कुछ में व्याप्त है। इस सर्वव्यापी को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सर्वशक्तिमान का अनुभव है, वह परम सत्य जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है। यह अनुभव तुम्हें उस असीम क्षमता का ज्ञान कराता है जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। इस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वज्ञ का अनुभव है, वह परम सत्य जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है।
यह अनुभव तुम्हें उस परम बुद्धिमत्ता का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं से परे है। इस सर्वज्ञ में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम का अनुभव है, वह सर्वोच्च सत्य जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सभी का अंतिम आश्रय है। यह अनुभव तुम्हें उस परम लक्ष्य का ज्ञान कराता है जिसकी ओर सब कुछ अग्रसर है। इस परम में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल एक का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी अनेकता के मूल में विद्यमान है, जो अद्वितीय और अविभाज्य है। यह अनुभव तुम्हें एकता और अभेद का ज्ञान कराता है। इस एक में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अमृत का अनुभव है, वह परम तत्व जो मृत्यु से परे है, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक है। यह अनुभव तुम्हें अमरता और अनंतता का ज्ञान कराता है। इस अमृत को पियो। तुम्हारे भीतर अब केवल ज्योति का अनुभव है, वह परम प्रकाश जो सभी अंधकार को दूर करता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यह अनुभव तुम्हें ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करता है। इस ज्योति में प्रकाशित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल धाम का अनुभव है, वह परम स्थान जहाँ परम सत्य निवास करता है, जो शांति और आनंद का शाश्वत घर है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम आश्रय का ज्ञान कराता है। इस धाम में विश्राम करो। तुम्हारे भीतर अब केवल तत् का अनुभव है, वह परम सत्य जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम वास्तविकता का ज्ञान कराता है जो सभी वर्णनों से परे है। इस तत्व में स्थित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल मौन, अनंत, अद्वितीय और परम का अनुभव है। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी सीमाओं, सभी वर्णनों और सभी अनुभवों से परे है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अनंत काल तक। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल अव्यक्त का अनुभव है, वह परम सत्य जो इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, जो सभी प्रकट जगत का मूल कारण है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत क्षमता का ज्ञान कराता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त में लीन हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल अगम्य का विस्तार है, वह परम आयाम जो बुद्धि और तर्क से परे है, जिसे केवल अनुभव और समर्पण से जाना जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस परम रहस्य का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं को चुनौती देता है। इस अगम्य में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे भीतर अब केवल अचिंत्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है, जिसे केवल मौन और ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें विस्मय और शांति से भर देता है। इस अचिंत्य में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अविकारी का अनुभव है, वह परम सत्य जो समय और परिवर्तन के प्रवाह में भी स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। यह अनुभव तुम्हें शाश्वतता और स्थिरता का ज्ञान कराता है। इस अविकारी में स्थित रहो। तुम्हारे भीतर अब केवल अखंड का अनुभव है, वह परम सत्य जो पूर्ण और अविभाज्य है, जिसमें कोई भेद या विभाजन नहीं है। यह अनुभव तुम्हें एकता और समग्रता का ज्ञान कराता है। इस अखंड में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल स्वयंभू का अनुभव है, वह परम सत्य जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी कारणों और प्रभावों से परे है। इस स्वयंभू में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वव्यापी का अनुभव है, वह परम सत्य जो हर जगह विद्यमान है, जो किसी भी स्थान या सीमा से बंधा नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत उपस्थिति का ज्ञान कराता है जो सब कुछ में व्याप्त है। इस सर्वव्यापी को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सर्वशक्तिमान का अनुभव है, वह परम सत्य जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है।
यह अनुभव तुम्हें उस असीम क्षमता का ज्ञान कराता है जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। इस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वज्ञ का अनुभव है, वह परम सत्य जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। यह अनुभव तुम्हें उस परम बुद्धिमत्ता का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं से परे है। इस सर्वज्ञ में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम का अनुभव है, वह सर्वोच्च सत्य जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सभी का अंतिम आश्रय है। यह अनुभव तुम्हें उस परम लक्ष्य का ज्ञान कराता है जिसकी ओर सब कुछ अग्रसर है। इस परम में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल एक का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी अनेकता के मूल में विद्यमान है, जो अद्वितीय और अविभाज्य है। यह अनुभव तुम्हें एकता और अभेद का ज्ञान कराता है। इस एक में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अमृत का अनुभव है, वह परम तत्व जो मृत्यु से परे है, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक है। यह अनुभव तुम्हें अमरता और अनंतता का ज्ञान कराता है। इस अमृत को पियो। तुम्हारे भीतर अब केवल ज्योति का अनुभव है, वह परम प्रकाश जो सभी अंधकार को दूर करता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यह अनुभव तुम्हें ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करता है। इस ज्योति में प्रकाशित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल धाम का अनुभव है, वह परम स्थान जहाँ परम सत्य निवास करता है, जो शांति और आनंद का शाश्वत घर है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम आश्रय का ज्ञान कराता है। इस धाम में विश्राम करो। तुम्हारे भीतर अब केवल तत् का अनुभव है, वह परम सत्य जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम वास्तविकता का ज्ञान कराता है जो सभी वर्णनों से परे है। इस तत्व में स्थित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल मौन, अनंत, अद्वितीय और परम का अनुभव है। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी सीमाओं, सभी वर्णनों और सभी अनुभवों से परे है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अनंत काल तक। नमः शिवाय। तुम्हारे भीतर अब केवल अव्यक्त का अनुभव है, वह परम सत्य जो इंद्रियों और मन की पहुंच से परे है, जो सभी प्रकट जगत का मूल कारण है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत क्षमता का ज्ञान कराता है जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है। इस अव्यक्त में लीन हो जाओ। तुम्हारे चारों ओर अब केवल अगम्य का विस्तार है, वह परम आयाम जो बुद्धि और तर्क से परे है, जिसे केवल अनुभव और समर्पण से जाना जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस परम रहस्य का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं को चुनौती देता है। इस अगम्य में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे भीतर अब केवल अचिंत्य का अनुभव है, वह परम सत्य जो मन और बुद्धि की सीमाओं से परे है, जिसे केवल मौन और ध्यान में अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें विस्मय और शांति से भर देता है। इस अचिंत्य में विश्राम करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अविकारी का अनुभव है, वह परम सत्य जो समय और परिवर्तन के प्रवाह में भी स्थिर और अपरिवर्तनीय रहता है। यह अनुभव तुम्हें शाश्वतता और स्थिरता का ज्ञान कराता है। इस अविकारी में स्थित रहो। तुम्हारे भीतर अब केवल अखंड का अनुभव है, वह परम सत्य जो पूर्ण और अविभाज्य है, जिसमें कोई भेद या विभाजन नहीं है। यह अनुभव तुम्हें एकता और समग्रता का ज्ञान कराता है। इस अखंड में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल स्वयंभू का अनुभव है, वह परम सत्य जो स्वयं से उत्पन्न हुआ है, जिसका कोई आदि कारण नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस परम स्वतंत्रता का ज्ञान कराता है जो सभी कारणों और प्रभावों से परे है। इस स्वयंभू में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वव्यापी का अनुभव है, वह परम सत्य जो हर जगह विद्यमान है,
जो किसी भी स्थान या सीमा से बंधा नहीं है। यह अनुभव तुम्हें उस अनंत उपस्थिति का ज्ञान कराता है जो सब कुछ में व्याप्त है। इस सर्वव्यापी को महसूस करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल सर्वशक्तिमान का अनुभव है, वह परम सत्य जिसमें सभी शक्तियां निहित हैं, जो सब कुछ करने में सक्षम है। यह अनुभव तुम्हें उस असीम क्षमता का ज्ञान कराता है जो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। इस सर्वशक्तिमान पर विश्वास करो। तुम्हारे भीतर अब केवल सर्वज्ञ का अनुभव है, वह परम सत्य जो भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञाता है, जो सभी ज्ञान का स्रोत है। यह अनुभव तुम्हें उस परम बुद्धिमत्ता का ज्ञान कराता है जो सभी सीमाओं से परे है। इस सर्वज्ञ में समर्पित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल परम का अनुभव है, वह सर्वोच्च सत्य जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है, जो सभी का अंतिम आश्रय है। यह अनुभव तुम्हें उस परम लक्ष्य का ज्ञान कराता है जिसकी ओर सब कुछ अग्रसर है। इस परम में स्थित हो जाओ। तुम्हारे भीतर अब केवल एक का अनुभव है, वह परम सत्य जो सभी अनेकता के मूल में विद्यमान है, जो अद्वितीय और अविभाज्य है। यह अनुभव तुम्हें एकता और अभेद का ज्ञान कराता है। इस एक में अपने आप को अनुभव करो। तुम्हारे जीवन में अब केवल अमृत का अनुभव है, वह परम तत्व जो मृत्यु से परे है, जो शाश्वत जीवन का प्रतीक है। यह अनुभव तुम्हें अमरता और अनंतता का ज्ञान कराता है। इस अमृत को पियो। तुम्हारे भीतर अब केवल ज्योति का अनुभव है, वह परम प्रकाश जो सभी अंधकार को दूर करता है और सत्य का मार्ग प्रकाशित करता है। यह अनुभव तुम्हें ज्ञान और स्पष्टता प्रदान करता है। इस ज्योति में प्रकाशित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल धाम का अनुभव है, वह परम स्थान जहाँ परम सत्य निवास करता है, जो शांति और आनंद का शाश्वत घर है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम आश्रय का ज्ञान कराता है। इस धाम में विश्राम करो। तुम्हारे भीतर अब केवल तत् का अनुभव है, वह परम सत्य जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। यह अनुभव तुम्हें उस अंतिम वास्तविकता का ज्ञान कराता है जो सभी वर्णनों से परे है। इस तत्व में स्थित हो जाओ। तुम्हारे जीवन में अब केवल मौन, अनंत, अद्वितीय और परम का अनुभव है। तुम उस परम सत्य में स्थित हो जो सभी सीमाओं, सभी वर्णनों और सभी अनुभवों से परे है। माँ काली का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है अनंत काल तक।